नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना ब्रह्मानंद स्वामी। मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ और 41 डेज़ का एक्सपीरियंस के लिए मुझे चुना गया है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो हमको मिला है ना, वो किसी और को क्यों नहीं मिला, ये पहले सोचिए। एक तो वी आर वेरी लकी, क्योंकि ना सही समय में सही चीज़ मिलता है हर एक को। तो शायद हम लोगों का सही समय आ चुका है, इसलिए हमको ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर मिले हैं। ऐसा मैं मन से चाहती हूँ, मन से मुझे ऐसा लगता है, इंट्यूशन बोलते हैं ना, ऐसा हो रहा है। दूसरी बात तो ये हम लोग जो नाइट मेडिटेशन करते हैं, दिस इज़ वेरी वंडरफुल। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बोलते हैं कि हमको रात को नींद नहीं आती है। और आपको तो पता ही है कि 90% जो प्रॉब्लम्स है ना, वो साइकोसोमेटिक है और 10% प्रॉब्लम ही रियल प्रॉब्लम है। यानी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स यानी स्ट्रेस, टेंशन, रात को प्रॉपरली नींद नहीं करना, इसी कारण होने वाली बीमारियाँ 90% है। और 10% बीमारियाँ हैं जो रियल है, जिसका कारण रियल है, जैसे कि एक्सीडेंटल केस रहने तो, कुछ प्रॉब्लम्स रहने तो ये जो बीपी शुगर जो बढ़ रहा है आज के जगत में, उसका रूट कॉज क्या है, तो वो हमको ढूंढ लेना है। तो वही ढूंढते ढूंढते ऐसे ही यूट्यूब में देखे गए तो मुझे यहाँ पे पता चला कि एक ऐसा मेडिटेशन सेंटर है जहाँ पे वॉच पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं वॉच? तो वॉच पहन के पता चलता है कि आप कितने परफेक्टली ध्यान में गए थे, या जैसे कि आप कितना आपका प्रॉपर मेडिटेशन हो रहा है। नॉर्मली हम लोग जब सोते हैं ना, तो यहाँ पे स्लीप रिकॉर्डिंग किया जाता है एक्चुअली। नॉर्मली हम लोग जब सोते हैं तो बहुत सारे लोगों को सपने आते हैं और उठने के बाद ऐसे लगता है फ्रेश ही फील नहीं होता, मुझे और सोने दो ना, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। तो उठने के बाद क्या बोलते हैं, हाँ कितना अच्छा नींद हो गया। तो ये सब पता था, मगर ये इतना डिटेल पता नहीं था। जब गुड़ाकेश ध्यान में आई ना, तब पता चला कि हमारे जो स्लीप के जो है ना, वो 4 रहते हैं पार्ट, स्टेप्स रहते हैं। एक तो अवेकन स्टेट रहता है, उसके बाद लाइट स्लीप, फिर रैंडम आई मूवमेंट जिसमें हम लोग सपने देखते हैं, फिर डीप स्लीप रहता है, फिर अवेकन। तो जब डीप स्लीप रहता है ना, दैट इज़ द टाइम वेयर वी आर गेटिंग द कॉस्मिक एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। और जो लाइट स्लीप रहता है, वहाँ पे हमारा हार्ट बीट रहने दो, ब्लड ब्रेन का फंक्शन रहने दो, वो कम होता है। तो लाइट स्लीप अच्छा है। उसके बाद रैंडम स्लीप में तो बहुत सारे हम लोग सपने देखते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ भयानक, कुछ अच्छे वाले। उसके बाद डीप स्लीप के अंदर तो वी आर गेटिंग प्योरली हील्ड, यानी हीलिंग, दिन भर में जो काम करते हैं ना, वो जो हीलिंग रहता है वो डीप स्लीप में होता है। ये पता था, मगर ये डीप स्लीप कितना रहता था वो पता नहीं था एक्चुअली। तो जब सर ने बताया कि जो डीप स्लीप रहता है, जो नॉर्मल यंगस्टर रहते हैं उनको नियर अबाउट 1 आवर रहता है, जो लोग 45 एज के अबव रहते हैं उनको 45 मिनट्स ही रहता है। यानी ये सब बातें पता चलने के बाद चलो फिर अच्छा लगा, साइंटिफिकली भी करेक्ट है और मेंटली भी पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। तो ये ध्यान अच्छा लगा, तो ये कंटिन्यू किया मैंने। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको साइंटिफिकली प्रूफ ही होना है, अगर आपको अच्छे से नींद भी चाहिए, नींद में जागरूकता है। ये पूरा रात गुड़ाकेश का मतलब ये नहीं है कि आपको रात भर आपको जगना पड़ेगा। आपको जगते हुए ध्यान नहीं करना है, आपको जागरूक होते हुए ध्यान करना है। उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है, जैसे एक पक्षी है ना, पक्षी को अगर हम लोगों ने पकड़ा और ज़ोर से दबाया तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और ढीला किया तो उड़ जाएगा। वैसे ही ये ध्यान की अवस्था, अगर हम लोग ध्यान में पूरा फ्रस्ट्रेटेड या अवेकन स्टेट में रहे तो क्या हो जाएगा, हम लोग जागरूक रहेंगे। यानी हम लोग ध्यान में आंखें बंद करे हैं, ख्याल बहुत सारे आएंगे। अगर ध्यान में बहुत डीप चले जाते हैं तो सो जाते हैं। तो हमको सोना भी नहीं है, हमको विचार में नहीं रहना है, हमको निर्विचार स्थिति में ध्यान करना है। वो ध्यान जो है ना, वो यहाँ पे आने के बाद विदिन 5 डेज़ में ही आ जाता है, हर किसी को आ जाता है। तो ये अनुभव यहाँ पे आया। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग ध्यान कर रहे हैं मगर विचार कम नहीं हो रहे हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ, वेलकम, गुड़ाकेश ध्यान इज़ हियर। अगर आप लोगों को नींद प्रॉपरली नहीं आ रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, नींद के अंदर बहुत भयंकर सपने आ रहे हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आ रही, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों नींद के लिए वेट कर रहे हैं? आ जाइए गुड़ाकेश ध्यान के अंदर। आप लोगों को नींद आराम से 10 बजे क्या 8 बजे चालू हो जाता है, क्योंकि
हम लोग मुझे नींद आना आना बोलते हैं ना तो नहीं आती है, जब हमको नहीं आना बोलते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये मैं भी यहाँ पे ज्वाइन होने का रीज़न था कि मैं भी रोज़ को 2 बजे तक नींद सोती नहीं थी नॉर्मली, मगर अब 10 बजे नींद आराम से लगने को चालू होता है यानी। तो फिर मुझे और अच्छा लगने लगा, ध्यान की अवस्था बहुत गाढ़ी होती गई, यानी डीप ध्यान में कैसे जाना है ये यहाँ पता चला। एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में पता चला, सपने के अंदर भी सपने को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये बात पता चली। सपनों के अंदर भी ध्यान कर सकते हैं, और मैं वो सपनों के अंदर मैं ध्यान करती हूँ, मुझे अलग ही लगता है कि अरे मैं सपना देख रही थी, सपने के अंदर ध्यान कर रही थी। तो ये सब अवस्था है ना, अच्छी अवस्था है। ये सब कुछ ज्ञान मुझे मिला है इस बुक के अंदर, गुडाकेशा बुक, जो कि सर ने ही लिखा है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, तो अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, और ऐसा ना जो नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है ये है। सर कुछ अलग नहीं है, सर हमारे तुम्हारे जैसे ही है, और अगर वो कर पाए तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे 9 पार्ट्स के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन बताई है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने बताए हैं कि गुडाकेशा का मतलब क्या होता है। गुड़ा यानी नींद, केशा यानी नींद के ऊपर कंट्रोल करने वाला। उसके बाद ये गुडाकेशा का हमारा ये क्या है, एम क्या है, गुडाकेशा ध्यान का शिविर का जो हमारा 41 डेज हम लोग जो करते हैं ना, उसका एम क्या है, तो हमारा एंगर के ऊपर कंट्रोल करना है, हमको भय से मुक्ति होना है, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आना है, स्वप्न के ऊपर नियंत्रण करना है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग ट्रेन करना है माइंड को, ऐसे अलग अलग है। और हमारे ग्रैंड मास्टर जो है ना प्रभुता अच्युत, उनका एम क्या है, तो उनको गुडाकेशा जगत करना है। इस सृष्टि को जो लोग सो रहे हैं ना, वो ध्यान में अनकंट्रोल्ड सो रहे, मगर नियंत्रित ध्यान करते हुए नियंत्रण में अगर सोए ना, उस तरह उनको सबको सुलाना है। तो गुडाकेशा जगत बनाना है। बेहोशी से जागृत निद्रा में लाना है, बेहोशी की निद्रा से चेतनामय निद्रा में कन्वर्ट करना है। तो और अलग अलग ग्रैंड मास्टर, बहुत सारे ग्रैंड मास्टर की निर्मित करना है, क्योंकि एक का काम नहीं है, बहुत लोगों को काम करना पड़ेगा। तो और उसी साथ गुडाकेशा ओनली ध्यान जगत वालों को ही नहीं है, 2 लोगों के लिए काम में आता है। एक तो जो लोग स्टडी करते हैं, यूपीएससी, एमपीएससी, आईपीएससी ऐसा, तो उनके लिए भी है, स्टडी का क्वालिटी अच्छा बढ़ाने के लिए है, और जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो ध्यान जगत गुडाकेशा के अंदर आपको आना है, तो वो नॉट ओनली फॉर ध्यान, फॉर स्टडी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी, इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। यानी कौन लोग 6 घंटा सोते थे पहले ज़माने में, कौन लोग 4 घंटा सोते थे। जैसे कि बुद्ध थे, वो 1 ही घंटा सोते थे, तो 1 घंटा सो के भी वो इतना एक्टिवली कैसे काम करते थे। गांधी जी है, गांधी जी तो दिन भर में ओनली 4 घंटे सोते थे, तो 4 घंटे में गांधी जी इतने एक्टिवली काम कैसे कर सकते थे। और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है बुक के अंदर बताई है। और उन्होंने ना अवेयरनेस तो इम्पॉर्टेंट है ही है, अवेयरनेस के साथ स्माइल को बहुत इम्पोर्टेंट दिया सर ने। ध्यान करते वक्त सर क्या बोलते हैं कि आप स्माइल करो, चेहरे पे स्माइल रखो। तो स्माइल को उन्होंने एक हथियार के जैसा यूज़ किया है। जिनका ध्यान नहीं लग रहा, वो स्माइल करते करते ध्यान करिए तो उनका प्रॉपरली ध्यान लगेगा। और मच्छर के बारे में बताया कि ध्यान करते तो मच्छर कैसे हमको डिस्टर्ब करते हैं, वो हमको देखने को आते हैं कि आप सच में ध्यान अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मच्छरों का डिस्टर्बेंस बहुत लोगों को होता है, दैट इज़ गुड। तो उनको झटपट के मारना नहीं है, जैसे हम लोग ज़ोर से मारते हैं ना, एनर्जी वेस्ट हो जाता है, धीरे से उनको बाहर निकलना है बॉडी से। तो ऐसा अलग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इवन सर ने ऐसा बताया था कि एक बार तो सर को बहुत गुस्सा बढ़ रहा था, तो गुस्से का कारण क्योंकि एनर्जी बढ़ गया है, ये भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा ध्यान करते करते, तो आपको रोना आ रहा, गुस्सा आ रहा, ये सब कुछ अच्छे पॉइंट्स है, जो कि हम लोग को लगता है कि अरे मैं नहीं करना चाहिए गुस्सा, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान करने वाले गुस्सा नहीं करते, ऐसा नहीं है। ये मन से अगर आपको कुछ ये है डाउट है तो निकाल दीजिए। ध्यान करने वाले गुस्सा भी कर सकते हैं, मगर जब हमारा ध्यान अच्छा होता है, जब हम लोग हाई लेवल पे जाते हैं, तो पता चलता है कि हमको ये एनर्जी जो है गुस्से में वेस्ट करने से अच्छा है इसको सकारात्मक लेके हमारे बॉडी में बढ़ाना चाहिए, उसकी एनर्जी पावर हमारे शांति के लिए यूटिलाइज करनी चाहिए। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद समझ में आएंगे ना, क्योंकि हम लोग तो अभी
नर्सरी एलकेजी यूकेजी में ही है। अभी हमको बहुत आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे ये सब कुछ हमारे साथ आ जाएगा। फिर इसके अंदर और एक इन्फॉर्मेशन बताई कि अलग अलग वॉचेस पहनना है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नाम भी बताए सर ने, जैसे कि हार्ट्समैन है, न्यूरोस्काई है, स्पेयर स्टोन्स है। ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसके कारण कि पता चलता है कि आपके थॉटलेस स्टेज कितना है, आपका डीप स्लीप कितना है। तो अल्फ़ा बीटा थीटा जो है डीप स्लीप के बारे में वो सब कुछ बताया है। जैसे अल्फ़ा स्टेज में रहते हैं हम लोग, तब नींद यानी मेडिटेशन में हम लोग जाते हैं, तब हमारा अल्फ़ा स्टेज रहता है। थीटा स्टेज रहता है तब हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है। डेल्टा स्टेज जब रहता है तब हम लोग डीप स्लीप में आते हैं। गैमा स्टेज जब रहता है तो ब्रह्मानंद स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसा ये चेतना का जो है ना स्तर अलग अलग कहा कैसे कैसे साइंटिफिकली कैसे कैसे प्रूव होता है ना। इसलिए ये बुक मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे गुडाकेश बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो ध्यान नहीं करते, इसके अंदर हमको साइंटिफिकली भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जब ब्रेन को पता चलता है कि हाँ अरे मेरा 30-60 ऐसा मेरा चेतना बढ़ रहा है, आनंद का लेवल बढ़ रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। चेतना के स्तर जो है ना अलग अलग, गुस्से में कितना रहता है, प्यार में कितना रहता है, आनंद में कितना रहता है, ये सब के पास है लेवल। गूगल में देखें तो पता चलता है, मगर ये ध्यान में आने के बाद ये लेवल हम लोग अचीव कर सकते हैं। ये नॉट ओनली यानी वही वो पत्री जी बोलते हैं ना, जब बुद्धि आती है ना तब तुम बुद्ध बन जाते हो। तो वही बुद्ध हर कोई है, बस उसको बुद्धि को एक्टिवेट करना है। तो वही एक्टिवेशन का प्रोग्रेस तो यहाँ पे एरोप्लेन मोड पे है। एरोप्लेन मोड है ना, एरोप्लेन के जैसा हमारा एक्टिवेशन चल रहा है। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, बुक्स पढ़िए। गुडाकेशा बुक जो लोगों ने 41 डेज ध्यान किया है वो कंपलसरी गुडाकेशा बुक पढ़िए। अफाट समुद्र के जैसा नॉलेज इसके अंदर है, और ये नॉलेज जिसको मिलता है वो अपनी नैया पार कर सकता है। तो पत्थर तो वही है जिससे कि पत्थर से मूर्ति बनाए, और वही पत्थर है जिसके ऊपर की नारियल फोड़ते हैं। आपको कौन सा पत्थर बनना है? आपको पत्थर से आपको मूर्ति बनाना है, मूर्ति बनना है उस पत्थर का, तो आपको बहुत घिसना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। नहीं तो नारियल फोड़ने के लिए तो पत्थर हमारा यूज़ होता ही है। देखिए, चूज़ कीजिए, सुनो सबकी, करो मन की। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।